हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत रसखान के पाठ का सवैया नंबर 2 का वर्णन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। सवैया नंबर 2 है, आज गई हुती भोर ही हों, रसखान रई वही नंद के भौने, वा को जियो जुग लाख करोड़, जसोमत को सुख जात कहो नहीं, तेल लगाए लगाए के अंजन, भौहें बनाए बनाए डिठो नहीं, डार हमेलन हार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौने। सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। आज गई हुती, हुती माने थी, भोर माने सुबह, रई वही माने प्रेम में डूब गई, भौने माने मकान, लाख करोड़ माने लाखों करोड़ों, जसोमत माने माता यशोदा, अंजन माने काजल, डिठौने माने माथे पर काला टीका, हमेलन माने गले में पहनना जाने वाला हार, चुचकारत माने बुला रही, छौने माने पुत्र को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को। रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कह रही है, प्रस्तुत सवैया में या प्रस्तुत पद्यांश में रसखान जी कह रहे हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि आज मैं सुबह के समय नंद बाबा के घर गई थी, आज गई होती भोर ही हों, रसखान रई वही नंद के भौने। रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि आज सुबह के समय मैं नंद बाबा के घर गई थी और मैं उसके प्रेम में डूब गई। भगवान श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण की तरफ इशारा करते हुए कह रही है कि आज मैं उसके प्रेम में डूब गई। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमत को सुख जात कहो नहीं। मेरी एक कामना है, मेरी ये इच्छा है कि वो लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। वाको जियो जुग लाख करोड़, वह करोड़ों लाखों युगों तक जीवित रहे। जसोमत को सुख जात कहो नहीं। और माता यशोदा के सुख के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता कि उनको कितना अद्भुत सुख प्राप्त हो रहा है बालक श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हुए। किस प्रकार से वर्णन कर रही है वो अपनी सखी से गोपी। तेल लगाए लगाए के अंजन, भौहें बनाए बनाए डिठौने। माता यशोदा ने बालक श्री कृष्ण को तेल लगाया सेवा करते हुए, और उसके बाद में उनके आंखों में काजल लगाया, भौहें बनाए डिठौने, और बालक श्री कृष्ण के माथे पर काला टीका लगाया ताकि उनको टोना न लगे। उसके बाद उन्होंने बालक श्री कृष्ण के गले में हार पहनाकर दुलरा रही थी, पुचकार रही थी। डार हमेलन हार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौने। इस प्रकार माता यशोदा के सुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता कि उनको कितना सुख प्राप्त हो रहा है बालक श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अवसर प्राप्त करते हुए। अर्थात वो उन्होंने बालक श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की सेवा किस प्रकार से की, कैसे कर रही थी। तो पहले तेल लगाया, तेल लगाए लगाए के अंजन, भौहें बनाए बनाए ठिठौने। तेल लगाया, आंखों में काजल लगाया, भौहें को बनाया और माथे पर काला टीका दिया। उसके बाद में वार डार हमेलन हार निहारत, बालक श्री कृष्ण के गले में हार पहना करके निहारत, वारत जो चुचकारत छनी, उनको छौने अर्थात उनको दुलरा रही थी, उनको पुकार रही थी। तो इस प्रकार से ये व्याख्या हुई। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवैये नामक पाठ से या शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। और इसमें प्रसंग कैसे रहेगा? प्रसंग के अंतर्गत रसखान जी ने माता यशोदा के अंदर भगवान श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण के प्रति स्थित अपार स्नेह का, वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया है रसखान जी ने। क्योंकि माता यशोदा के स्नेह का वर्णन, क्योंकि वह बड़े ही स्नेह के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ भगवान श्री कृष्ण की, बालक श्री कृष्ण की सेवा कर रही थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रसंग में लिखेंगे कि रसखान जी ने बालक श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के हृदय में स्थित प्रबल अनन्य प्रेम का वर्णन किया है।
तो इस प्रकार से ये व्याख्या अब यहीं पर संपन्न होती है। और संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने का क्रम वही, संदर्भ हमने बताया, प्रसंग ये लिखेंगे, व्याख्या जो बताई गई पूरा लिखेंगे। उसके बाद में काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य के अंदर हम बार बार बताया करते हैं 5 हेडिंग इंपॉर्टेंट है, भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। तो भाषा, इस पाठ को रसखान जी ने ब्रज भाषा में लिखा है। शैली चित्रात्मक, मुक्तक, और रस वात्सल्य, जहाँ पर किसी के अंदर अपने संतान के प्रति प्रेम का वर्णन होता है वहाँ वात्सल्य रस होता है। तो यहाँ पर माता यशोदा के अंदर भगवान श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का वर्णन हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस है। छंद सवैया अलंकार में यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से इस सवैया की व्याख्या अब यहीं पर संपूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, अब मिलते हैं शेष भाग के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।